वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। टाइम हो रहा है इस समय सुबह के 9 और मैं रेडी हूँ अपना आगे बढ़ने के लिए। स्टार्ट करते हैं। धूप बड़ी तेज़ हो गई। ये पीछे की तरफ रास्ता जो है वो धर्मकोट जाता है और अब आगे की तरफ बढ़ते हैं मैक्लोडगंज और फिर आगे धर्मशाला एंड देन लेट्स स्टार्ट फॉर पालमपुर। मिलता हूँ आपसे दोबारा। सो दिस इज़ इधर धर्मशाला और मैं आगे बढ़ता हूँ अब पालमपुर की तरफ। तो अब एकदम बाहर हूँ मैं। अब इधर से बस ये जो सामने चौक है वहाँ से अगर आप लेफ़्ट जाएंगे सो यू विल गेट टू दी धर्मशाला बस स्टैंड और वहाँ से बाईपास होते हुए आप मैक्लोडगंज जा सकते हैं या फिर स्ट्रेट जाना चाहें तो। पालमपुर से पहले क्रिकेट स्टेडियम पड़ता है, वो देख लेते हैं। वॉर मेमोरियल है, वो कवर करते हैं। तो मैक्लोडगंज से आ गया और धर्मशाला पहुंच गया मैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं धर्मशाला का फायर स्टेशन है। तो धर्मशाला जो है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है कांगड़ा का। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का और उसका जो पुराना नाम है वो नगरकोट हुआ करता था। 1855 तक क्या कहते हैं आपका कांगड़ा ही हेडक्वार्टर्स होता था। बट उसके बाद 1855 के बाद जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वो धर्मशाला को बना दिया गया। तो ये यहाँ का प्रॉपर टाउन है। कांगड़ा लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर है और धर्मशाला जो है मेन डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। उसके अपर रिज एरिया पे जो उसका अपर रिज एरिया है वहाँ पे आपका पड़ता है मैक्लोडगंज, नड्डी, धर्मकोट और जो दलाई लामा जो बुद्धिज़्म रिलीजन को जो हेड करते हैं, जो 14th रिलीजियस गुरु हैं दलाई लामा, वो जो है यहीं पे बेस्ड आउट है। पहले जो इनिशियली सेटअप हुआ था जब समवेयर इन 1959 जो फर्स्ट रिलीजियस सेटअप हुआ था दलाई लामा जो बुद्धिज़्म का, जो उनका जो वो सेंटर था या हेडक्वार्टर बोलने या उस कम्युनिटी का जो मेन सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन थी वो मसूरी में सेटअप हुई थी। फिर 1960 में उसको शिफ्ट करके धर्मशाला कर दिया गया। अब ऐसा बोलते हैं कि जो पीछे धौलाधर की रेंजेस हैं उनसे चलते हुए जो तिब्बत जो वहाँ पे चाइना ने जो तिब्बत को कॉन्कर किया था, जो लोग वहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा परेशानी झेलनी पड़ी थी, तो वो इन्हीं रेंजेस के थ्रू आए थे। तो अगर आप इंडिया का नक्शा भी देखेंगे पूरा, तो चाइना और तिब्बत की पूरी जो रेंज लाइन है आप वहाँ पे पाएंगे कि जो तिब्बतियन लोग हैं और उनका जो रिलीजियस है उनकी प्रेजेंस उस रीजन में ज़्यादा है। तो दलाई लामा जो 14th रिलीजियस गुरु हैं वो यहाँ पे बेस्ड आउट रहते हैं। मोस्टली वो यहीं पे रहते हैं, यही उनका मेन हेडक्वार्टर है और प्लेस है। तो मैक्लोडगंज हो गया, यहाँ मैक्लोडगंज धर्मशाला से ऊपर पड़ता है और वहाँ से ट्रिउंड गया था कल मैं। उसकी हाइट थी 2800 मीटर फ्रॉम सी लेवल और 2080 मीटर फ्रॉम सी लेवल जो है वो आपकी धर्मशाला की हाइट है और मैक्लोडगंज की, मैक्लोडगंज। तो वो थोड़ा सा नया सब टाउन है जो तिब्बतियन लोग वहाँ पे बहुत मिलेंगे आपको मैक्लोडगंज में। और धर्मशाला प्रॉपर आपका हेडक्वार्टर है। यहाँ पे आपका सारा जितना भी गवर्नमेंट के सारे कामकाज होते हैं, जितने भी है, बैंकिंग हो गया आपका, म्यूनिसिपैलिटी हो गई और हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, जितना भी है, कॉलेज, ये सब, तो वो सब आपको धर्मशाला में मिलेगा। सो व्यूअर्स, अभी मैं आ पहुँचा हूँ वॉर मेमोरियल पे। ये देखो आप, ये उधर ऊपर बाहर धर्मशाला की तरफ चला जाएगा रास्ता। दिस इज़ द पार्किंग। ये है, इसको भी हो गए हैं 10-12 साल बने हुए वॉर मेमोरियल को और इसी में ही आगे एक्सटेंशन चल रहा है वॉर म्यूज़ियम का। तो चलो उसमें अभी जा नहीं सकते हैं, वो स्टार्ट हुआ है। 20 रुपीज़ इज़ द मिनिमम एंट्री फीस। ठीक है।
ऑलराइट, तो वॉर मेमोरियल कवर कर लिया है और अब बस यहाँ से अराउंड 500 मीटर्स के डिस्टेंस पे स्टेडियम है, तो वो भी कवर कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो जस्ट हैव अ लुक एट दी स्टेडियम। दिस इज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग। पीछे आपके पूरी माउंटेन रेंजेस और ये स्टेडियम आपका। सो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द स्टेडियम वाज एस्टैब्लिश इन ईयर 2003। 2003 में ये इस्टेब्लिश किया गया था। इस स्टेडियम की कैपेसिटी है 23,000 पैक्स लोग, लगभग 23,000 लोग एक साथ इसमें ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अब इस स्टेडियम की जो हाइट है वो है यहाँ लगभग 1450 मीटर्स फ्रॉम दी सी लेवल। सो अपने आप में काफ़ी हाइट पे है। अब जैसे कल मैं उधर गया था तो ऊपर मैक्लॉडगंज प्लस उधर और हाईएस्ट रेंजेस पे से ये विजिबल है, तो बड़ा ही अमेजिंग व्यू आता है। और सेम अनुराग ठाकुर इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन। तो यही सब है यहाँ पे। इस स्टेडियम के आसपास का जितना एरिया है वो सारा आपको एजुकेशनल हब है। उसके आसपास में जितना भी एजुकेशन कॉलेजेस हैं, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, यूनिवर्सिटी है धर्मशाला की सेंट्रल, तो ये पूरा स्टूडेंट्स के आसपास वाला एरिया है। हॉस्टल्स वगैरह हैं, प्लस आपको कॉलेजेस वगैरह, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह। तो ये स्टेडियम इसी एरिया में डेवलप किया हुआ है। तो यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस वगैरह भी होती हैं। मैचेस तो होते ही हैं, बट उसके अलावा प्रैक्टिस सेशंस वगैरह वो पूरा सारे में बना हुआ है। कंपाउंड में आसपास इसके क्रिकेट की और स्पोर्ट्स प्रैक्टिसेस होती रहती हैं। पूरी पिच है। तो वो ओवर देयर मैं आपको बोल रहा था कि ये किसी इसमें ये प्राइवेट वो हैं ये आपके, जिसमें से आप बैठ के लाउंज एरियाज़ वगैरह हैं ये देख सकते हैं। और यस, ये प्राइवेट लाउंज है जिसमें आपका एयर कंडीशनर VIP लाउंजेस हैं, जिसमें से बैठ के आप एंजॉय कर सकते हैं व्यू क्रिकेट मैच का। जैसे लंच होता है ना, थोड़ा सा क्लाउडी हो जाता है, वरना अगर आप इसको देखेंगे बहुत क्लियर व्यू आता है पीछे का, बहुत अमेजिंग व्यू होता है। तो चलिए, इसके साथ धर्मशाला का अपना ट्रिप ख़त्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं। एक दो बढ़िया सी पिक्चर्स कैप्चर कर लेता हूँ मैं। जब यहाँ तक आया और फ़ोटो नहीं खींची तो क्या किया। दिस इज पालमपुर बस स्टैंड। अब यहाँ से मेरे को जाना है कंडबरी जगह है, गांव है, बैजनाथ हाईवे के पास पड़ता है। वो देखता हूँ, कुछ फिगर आउट करता हूँ, उसके लिए देखता हूँ कि